Good evening, all of you. Good evening, sir. You all are welcome in Jayalakshmi Sanskar Coaching Center. Today I am going to tell a very important story which will be very useful in your further life. एक समय की बात है, अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या है कि एक बार कोई लड़का था, बहुत गरीब था, तो किसी सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा था। तो सेठ ने उसे कहा भाई कुछ बेईमानी करने के लिए कहा होगा, तो उसने ईमानदारी का पाठ पढ़ा था। तो उसने कहा जी मैं बिल्कुल बेईमानी नहीं करूँगा। तो सेठ ने उसे सर्विस से निकाल दिया, भाई तू अपने घर जा, तू हमारे काम की नहीं है। तो वो बच्चा जब जा रहा था रास्ते में यही सोचता जा रहा था कि आगे मुझे कैसे जॉब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, क्योंकि मैं तो ईमानदार हूँ और ईमानदार का जो है टाइम नहीं है। तो कुछ देर बाद ही वो चल रहा है, पीछे से आवाज़ आती है, कोई बुढ़ा आदमी 3 बैग लिए हुए था, भारी भारी बैग टाँके हुए था। तो उसने आवाज़ लगाई कि भाई कोई है जो मेरी मदद करे। तो उसने कहा भाई हाँ, वो काम की तलाश में था ही। तो उसने कहा बेटा ये थैला मेरा बहुत भारी है, यदि आप इसको मेरी हेल्प कर दो, इसको मुझे नदी पार करा दो, तो मैं आपको 3 सोने के सिक्के दूंगा। तो उसने कहा यार इससे अच्छी कौन सी जॉब मिलेगी, मुझे तो नौकरी से निकाल दिए, 3 सोने के सिक्के मेरे लिए बहुत हैं। तो उसने उसका भारी वाला बैग ले लिया। जब वो उसका भारी वाला बैग लेके चला तो आगे नदी आ जाती है। तो नदी में बूढ़ा फिर कहता है कि बेटा मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मेरे से ये बैग जो है संभाले नहीं जा रहे 2 बैग, यदि एक बैग तुम ले लो तो मेरा वजन कुछ कम हो जाएगा और मैं तुम्हें इसके बदले 3 सोने के सिक्के और दूंगा, मतलब 6 सोने के सिक्के दूंगा। उसने कही और अच्छी बात है, लाओ मैं ले लेता हूँ। तो जब वो नदी के किनारे पे पहुँचा तब उस बुढ़े ने फिर कहा कि बेटा मेरे से तीसरा बैग भी संभाल नहीं जा रहा है। तो वो और हल्का था। तो उसने कहा ठीक है बाबा मुझे दे दो, इसके बदले क्या लोगे? कह रहे 3 सोने के सिक्के और दूंगा, 9 सोने के सिक्के हो गए। तो लड़के को बड़ी खुशी थी और खुशी खुशी वो नदी क्रॉस कर गया। लेकिन आगे पहाड़ आ जाता है, पर्वत आ जाता है। तो वो लड़का बुढ़ा उसको मतलब बड़ी शक की नज़र से पीछे से देख रहा है, और तो इतना बुढ़ा था कि वो उसके पीछे नहीं लग सकता था। तो बड़ी शक की नज़र से देख रहा है कहीं यार भाग ना जाए। तो वो लड़का रुका। तो उसने रुक के कहा कि बाबा मैं कहीं नहीं भागूंगा, जो आपके माइंड में है, दिमाग में चल रहा है, मैं समझ गया हूँ, मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। मैं ईमानदारी का पाठ पढ़ा है और ईमानदारी की वजह से सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो बाबा कहता है ठीक है बेटा। तो पहाड़ पे जब चढ़ने लगा तो उसके दिमाग में वहाँ पे बेईमानी आ जाती है। हाँ, उसने पहला जब बैग लिया तो उससे पूछा था कि बाबा इसमें क्या है। उसने कहा बेटा तांबे के सिक्के हैं। दूसरा बैग का पूछा इसमें क्या है, उसने कहा चांदी के सिक्के हैं। तीसरा सबसे छोटा बैग था, उसका उसने नहीं पूछा और ना ही बाबा ने उसने बताया। तो उसने अपने आप ही समझ लिया कि इसमें तांबे के हैं ज़्यादा हैं, चांदी के हैं कम हैं, तो इसमें ज़रूर सोने के सिक्के हैं छोटे बैग में। तो उसको जो है वहाँ पे उसका ईमान टिक जाता है और लड़का सोचे यार ये बुढ़ा क्या करेगा, तेरे साथ नहीं लग सकता। तो भाग के पहाड़ पे चढ़ के सीधा अपने घर। अब वहाँ जाके उसने वो बड़ा बैग खोला तो उसमें पत्थर निकले। उसने कहा यार बुढ़ा तो बहुत तेज है। फिर तो बीच वाला जिसने चांदी के सिक्के बता रहा था उसमें भी पत्थर निकले। तो उसने फिर तीसरा बैग खोला इसी आशा से, इसमें तो सोने के होंगे। वो खोला तो उसमें भी पत्थर निकले। तो जब वो पत्थर देख रहा था तो उसके नीचे एक चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी में ये कहा कि मैं जो राज्य का राजा हूँ, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैं एक ईमानदार उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए आया था। और बेटा आप अपने उससे ना नियत से गिर गए, नहीं तो आज आप इस राज्य के राजा होते। तो वो बहुत पछताया था। लाइफ में ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यदि आप ईमानदारी से काम करोगे तो कहीं भी भगवान किस्मत खोल देगा। तो कभी भी बेटा अपना ईमान नहीं निकालना है, कितनी बड़ी किसी दूसरे की धन दौलत हो उस पर ईमान नहीं निकालना। तो ईमानदारी ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से करोगे पार उतर जाओगे।
तो कल की तरह हम वही लेंगे, हमारा 10 आज फिर मैं लेकर आया हूँ, आज मैंने हिंदी में लिखे हैं, तो इनकी अंग्रेजी बनवानी है, इससे तुम्हारी वोकैबुलरी बढ़ेगी। These words will increase your memory, vocabulary. तो फर्स्ट ऑप्शन है लोहार। What will you say लोहार in English? इसको कहते हैं ब्लैक स्मिथ। लोहार को क्या कहते हैं? ब्लैक स्मिथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लकड़हारा। वुड कटर। वुड कटर। वुड कटर। शाबाश। नेक्स्ट है कुम्हार। घड़े को कहते हैं पोट, और उसको बनाने वाला हो पोटर। पोट घड़ा हुआ, पोट जिसको बनाने वाला है उसके आगे ईआर लग गया तो उसको बनाने वाला पोटर कुम्हार। अगला है कसाई। कसाई को क्या कहते हैं? बूचर। BUTCHER बूचर। अगला है दलाल। ब्रोकर। ब्रोकर। नेक्स्ट है सुनार। ये व्यवसाय से संबंधित वर्ड है। जब ये ब्लैक स्मिथ हो सकता है लोहार, तो इसको भी गोल्ड स्मिथ बोल सकते हैं। गोल्ड सुनार क्या कहें? गोल्ड स्मिथ। नेक्स्ट है सौदागर। डीलर। डीलर डीलर तो अलग हो गए, डीलर तो मतलब सौदागर, इसको कहते हैं मर्चेंट। मर्चेंट। फिर है दाई। इसको कहते हैं मिडवाइफ। दाई क्या कहते हैं? मिडवाइफ। फिर है हलवाई। हलवाई। एक दिन बताया था। कॉन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर। नेक्स्ट है मुनीम। इट इज कॉल्ड अकाउंटेंट। तो इसी तरह से हम डेली 10 वर्ड लेंगे। इट विल बी वेरी यूजफुल टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। अब हम कोई कल वाला है कि शब्दों से सेंटेंस बनाने, तो इसलिए मैंने हार्ड शब्द ले रहे हैं। तो पहला हम लिया है इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? इसका मतलब होता है हीन भावना। हीन भावना। जैसे मैं कहूँ कि मुझे जब ये जीवीटी पोस्ट मिली तो मेरे अंदर हीन भावना आ गई, क्योंकि मेरे से कम पढ़े लिखे लोग आए उस पर बैठे हैं। तो आई गॉट द जॉब। आई गॉट द जॉब। इट इज आउट ऑफ माई थॉट, सो इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स कम इन टू मी। हीन भावना मेरे अंदर आ गई। तो हीन भावना आ जाने, किसी मान लो मेरी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, मुझे उसके हिसाब से जॉब नहीं मिली, तो उसके अंदर हीन भावना आ जाते हैं, इसलिए आदमी जो है काम करना मतलब खुशी से काम नहीं कर पाता है। उसी की जगह होता है सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स।
सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसका बिल्कुल उल्टा है, मतलब जिसमें एक अहंकार आ जाता है। जैसे बनाओ कोई टेंस, आई had those people who has superiority complex आई हेट दोज पीपल, मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ। हु हैज सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स ऑन हिज मनी, मतलब एक पैसे वाला है तो वो अपने धन पर जब घमंड करता है तो उन लोगों से मुझे ज़्यादा नफरत है। दूसरा है सीज, सुना होगा नहीं शब्द, सीज, सीज कर देना, सील कर देना, छीन लेना। तो बनाओ इस पे, जब्त कर लेना, छीनना। गवर्नमेंट ने मेरी प्रॉपर्टी छीन ली, हाँ। जब्त कर दी थी। गवर्नमेंट सीज्ड, द गवर्नमेंट सीज का हो जाएगा, सीज छीन ली, जब्त कर ली, सीज माई प्रॉपर्टी, सीज माई प्रॉपर्टी। दूसरा और बना सकते हैं, whenever I was traveling in a bus, some thieves climbed up in the bus and seized my gun, और मेरी गन उन्होंने छीन ली, जब्त कर ली। नेक्स्ट होता है कस्टमाइज। कस्टमाइज मतलब बदलाव करना, किसी चीज में बदलाव करना। जैसे आप सॉफ्टवेयर में कई तरह के बदलाव कर सकते हैं, क्या होगा? यू कैन customize, you can lot of customize in software। वर्डों से शब्द बनाने, मतलब टेंस बनाने। नीडलेस, नीडलेस इससे पता लग रहा है कि अनावश्यक। तो जैसे मैं कहूँ दिस फोन इज नीडलेस फॉर यू, नीडलेस हो गया मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं, अनावश्यक है। दिस फोन इज नीडलेस फॉर मी। नीडलेस फॉर मी, जब फॉर कह सकते हैं। अगला एडॉप्ट, ये तो सुना होगा बहुत। हाँ, अडॉप्ट होता है अपना लेना, गोद लेना, किसी भी चीज को अपना बना लेना, अडॉप्ट करना। जैसे शी एडॉप्टेड एन अनाथ बच्चे को क्या कहते हैं? ऑर्फन, ऑर्फन नहीं, हाँ ऑर्फन ही शायद, ऑर्फन चाइल्ड, उसने एक अनाथ बच्चे को गोद ले लिया। अगला है डिमोलिश, डेमोलिश, ध्वस्त करना, किसी चीज को ध्वस्त करना, बनाओ इस पे। जैसे वी आर गोइंग टू डेमोलिश
demolish the old building. हम जो एक पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त करने जा रहे हैं. We are going to demolish the old building. अब लाइक इनसिक्योर, असुरक्षित. असुरक्षित. बनाओ. Try to make the sentence on I insecure. feel insecure while sleeping. What? मैं सोते समय अपने आप को असुरक्षित. हाँ. बनाओ अंग्रेजी में सोते समय अपने आप को असुरक्षित फील करता हूँ. I feel insecure. I feel Insecure insecure while asleep. while While sleeping या asleep. sleeping. Sleeping at night. अगला है prominent, खास या प्रमुख. जो प्रमुख होता है, खास होता है, प्रोमिनेंट जो होता है, प्रोमिनेंट सिटीजन को बोलते हैं ना, कि जो नागरिक होता है, प्रमुख, खास. Head. जैसे माय फादर वाज प्रोमिनेंट पर्सन इन दिस एरिया. तो ये 10 वर्ड होगी वोकैबुलरी के लिए. मैं कल वाला पूछ लूँ मंजीत, कल का पहला हमने क्या लिखा था? चल नर्स का बता दे. बताओ हेमंत. मतलब एक बार पढ़ लिया और दोबारा रिमाइंड नहीं किया. परिचारिका. हाँ. उसके बाद था एयर होस्टेस. वाहन परिचालन. वहाँ नहीं, विमान. विमान परिचारिका. उसके बाद था फॉर्चूनर. दुकान व्यवसाय. ग्रोसर. 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 उसके बाद क्या था? रिमाइंड करो. ट्राई टू रिमेम्बर. वर्ड बताओ, उसकी मैं बताऊंगा. अंग्रेजी वर्ड बताओ क्या लिखे थे. इस तरह की कल से मैं इनका फोटो लूंगा और फिर पूछूंगा. इसका मैं फोटो ले लूंगा, लेकिन डेली याद कराऊंगा. ये सब्जेक्ट मीनिंग 10 और 10. इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर इंक्रीज योर वोकैबुलरी. ओके, थैंक यू. अब इसके बाद हम प्रैक्टिस कराएं.